नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में आपको हिंदी शिक्षण का महत्व बताया था। उसके आगे हम आज डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय एकता के विकास में हिंदी की भूमिका। तृतीय यूनिट में अगला पॉइंट आपका है राष्ट्रीय एकता के विकास में हिंदी की भूमिका। तो आप नोट्स निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ करिए। आप लिखेंगे, मातृभाषा ही प्रायः राष्ट्रभाषा पद पर आसीन होती है। राष्ट्रभाषा किसी देश विशेष की एक सामान्य भाषा होती है जिसके माध्यम से उस देश के अधिकांश व्यक्ति विचार विनिमय करते हैं। राजकाज भी इसी भाषा में होता है। यदि देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है तो उस देश के व्यक्तियों में अंतर होगा। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक होता है। यदि यह भाषा मातृभाषा होती है तो इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता स्वभावतः बनी रहती है। इसके अतिरिक्त भाषा की पुस्तकों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा संबंधी लेख, कहानी, नाटक और कविताएं संकलित होती हैं। उनके अध्ययन से बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संविधान में हिंदी को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण पद प्रदान किया गया है। अंग्रेजी के पोषकों ने भी हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान न प्राप्त करने दिया। वैसे राष्ट्रभाषा बनाए जाने के सभी गुणों से हिंदी अलंकृत है। हिंदी को एक ऐसी भाषा है जिसे देश की अधिकांश जनता बोलती व समझती है। आगे है, आज राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी सबको मान्य है जो जनसाधारण की व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुकूल है, क्योंकि हिंदी केवल अधिकांश लोगों की मातृभाषा तथा अधिकांश प्रदेशों की प्रादेशिक भाषा ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रांतों के परस्पर संपर्क का व्यवहारिक साधन भी है। लगभग 40% व्यक्ति भारत में हिंदी बोलते हैं। इसे सम्मान देने के लिए हर साल हम सभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को इस दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज के दिन हम इसे पर्व के रूप में मनाकर विश्व में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। आगे, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व निम्न रूपों में आंका जा सकता है। पहला पॉइंट है, हिंदी भाषा भावात्मक एकता का सशक्त साधन है। इसको आप पॉइंट बनाकर और इसके अंदर भी लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा को हम भावना के रूप में व्यक्त करते हैं जिससे हम सभी की एकता को दर्शाता है। ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट है, यह भारतीय संस्कृति के प्रतिबिंब के रूप में है। तीसरा, हिंदी भाषा मातृभाषा सीखने में सहायक है। चौथा है, हिंदी भाषा में व्यापक साहित्य है। पांचवा, हिंदी राष्ट्र की व्यवहारिक भाषा है। आगे है छठा, भारत के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।
7वां है हिंदी भाषा का प्रांतीय प्रशासन में योगदान है। और 8वां व अंतिम है हिंदी भाषा के व्यावसायिक दृष्टिकोण में योगदान है। तो इन सब पॉइंटों को आप हेडिंग बनाकर और इसके अंदर भी लिख देंगे। यदि यह प्रश्न दीर्घोत्तरी में आता है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो यह सब पॉइंट, ये 8 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका महत्व जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व, ये 8 पॉइंट को आप और डिटेल में लिख लेंगे तो यह दीर्घोत्तरी प्रश्न भी बन जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न आने की अधिक संभावना है परीक्षा में कि राष्ट्रीय एकता के विकास में हिंदी की भूमिका। तो मिलते हैं अगली क्लास में। 3-4 क्लासों में आपका 3rd यूनिट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।